माओवादियों ने अपने संगठन को बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गुरिल्ला युद्ध की तरह अब अबूझमाड़ क्षेत्र में गुफा बना रहे हैं। इसका खुलासा दक्षिण बस्तर में 100 मीटर से अधिक गुफानुमा बनकर बारामदी से हुआ था। माओवादी अपने लड़ाई को लेकर हमास और इजरायल युद्ध के पैटर्न को अपना रहे हैं और खुफिया जानकारी के अनुसार माओवादियों ने अबूझमाड़ के कोर इलाकों में ऐसे कई बनकरों को बनाकर रखा हुआ है और यह जानकारी सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को भी है। वहीं सुरक्षा बलों से छुपने और उन पर अटैक करने के लिए माओवादियों ने हमास का समर्थन करते हुए उनके युद्ध पैटर्न को अपनाया है और जानकार भी यही बताते हैं कि माओवादी इजरायल का विरोध करते हुए हमास का सपोर्ट कर उनको ये पैटर्न को अपना लिया है। बीते दिनों में एक बड़ी गुफा मिलने के बाद अब सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती सामने आ गई है। चूंकि एक बनकर को बनाने में एक दिन का समय नहीं लगा होगा, इसके लिए वे काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे और अब माओवादी अपने बड़े लीडरों के छिपाने और ट्रेनिंग दिए जाने के बाद उन ज़मीन के नीचे बने गुफाओं का सहारा ले रहे हैं और आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों को इन बनकरों से सतर्कता रखते हुए ऑपरेशन चलाना एक चैलेंज के बराबर होगा। वहीं सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि माओवादियों ने अपना पैटर्न बदला है और बनकर मिलने के बाद जवानों को अलर्ट कर दिया है, लेकिन माओवादियों के साथ हो रही लड़ाई अंतिम व निर्णायक लड़ाई है। ऐसे में सुरक्षा बल से लड़ाई लड़ने के लिए माओवादियों के द्वारा बनाए गए बनकर माओवादियों के लिए ही घातक आने वाले दिनों में साबित होगा। सुरक्षा बल से बचने के लिए माओवादियों के पास एक ही तरीका है कि सुरक्षा बल के सामने माओवादी आत्मसमर्पण करे और शासन प्रशासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लेकर मुख्य धारा से जुड़े, नहीं तो आने वाले समय में अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की कि नक्सली जो है माओवाद के सिद्धांत पे काम करते हैं और जिस प्रकार की उनकी रणनीति है, गुरिल्ला रणनीति पर वो हमेशा अटैक करते हैं और अपना डिफेंस भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें नक्सलियों की ऐसी हैं जो अभी भी मतलब सामने नहीं आई हैं। उसमें से अभी हाल ही में जो एक गुफा बरामद हुई है, कहीं ना कहीं वो इस बात का प्रतीक है। ये गुफा एक दिन में तैयार नहीं हुई है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि नक्सलियों की जो पूरी सेंट्रल कमेटी है, सेंट्रल कमेटी के अधिकांश लोग अबूझमाड़ इलाके में रह रहे हैं और वहाँ पर वो छिप रहे हैं, तो वो रुकने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई तकनीक तो अपना ही रहे होंगे। और जो खुफिया सूचनाएं हैं वो ये हैं कि अबूझमाड़ में सिर्फ अभी एक ये बंकर या सुरंग बरामद हुई है। अभी ऐसी कई सुरंगें हो सकती हैं जिनको नक्सलियों ने अपना ठिकाना बना लिया है और कहीं ना कहीं नक्सलियों की ये एक सुरक्षा की जो रणनीति है वो ये बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से कैंप लगातार बढ़ रहे हैं, उनका इलाका सिमटता जा रहा है। आने वाले समय में उन्हें आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। उसके लिए मुझे लगता है कि नक्सलियों ने अपनी एक तैयारी कर रखी है और जिस तरीके से ये सुरंग बरामद हुई है, मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों को जो है इस पर और भी सतर्क रह करके अंदरूनी इलाकों में इस बात का पता लगाना चाहिए कि नक्सली जो सुरक्षा के अपने कौन कौन से उपाय किए हुए हैं, ताकि आगे जो उनका अभियान चल सके उसमें नक्सली जो है वो सुरक्षा बल जो है ना वो सुरक्षित रह सकें और नक्सलियों को नुकसान पहुंचे। बचना छिपना समय समय के हिसाब से जो माओवादी संगठन द्वारा नया कुछ टैक्टिक्स है, जैसा स्नाइपर वेपन से जो सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना, या अभी हाल फिलहाल में इंद्रावती नदी के उस पर जो अभियान में हमने लगभग 100 मीटर लंबा एक सुरंग का भी डिस्कवर किया थे। ये सब आवश्यकता अनुसार जो माओवादी द्वारा नया कुछ टैक्टिक्स अडॉप्ट करते हैं, हो सकता है जो अन्य जो इलाका में जो दूसरा जो प्रतिबंधित जो संगठन है, जो इंसर्जेंट जो या अन्य जो एक्सट्रीमिस्ट संगठन जो काम करते, उसी तरीके से भी ये लोग नया विषय को सीखते हुए इस प्रकार का चीज़ों का अपने क्षेत्र में भी अडॉप्ट करने के लिए कोशिश की जाती है। लेकिन इन सब टैक्टिक्स से उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसा पूर्व में भी मैं बताया था, ये लड़ाई काफ़ी एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गए थे। जो शासन के पास, जो सुरक्षा बल के पास, प्रशासन के पास जो भी जो वैधानिक तरीके से हमको इस लड़ाई को लड़ने का हमारे पास जो साधन संसाधन उपलब्ध है, उसी को लेकर हम काफ़ी आक्रामक रूप से साथ साथ जो जनता को अपना साथ में लेकर उनकी इच्छा अनुसार एक एक कदम हम आगे बढ़ते जाएगा। इससे माओवादी द्वारा जो भी इस टाइप का जो हथकंडा अपना रहा है, तो उससे कोई उनका फ़ायदा नहीं होगा। एक ही तरीका है जिनसे छोड़कर मतलब आत्मसमर्पण करे, नहीं तो ये लड़ाई के जो परिणाम को भोगने के लिए तैयार रहे। उसी हिसाब से हम इस परिस्थिति को देख रहे हैं।